अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पे बड़ा एहसान फरमाया, इतना बड़ा एहसान फरमाया कि एहसान फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों पर एहसान किया। एहसानात तो अल्लाह के बेशुमार हैं, अगर हम गिनना चाहें तो उसकी रहमतों का शुमार ही नहीं कर सकते, आता ही नहीं है। जिस्म का एक एक उज़्व उसका बहुत बड़ा एहसान है। ऑक्सीजन, हवा, लहलहाते खेत, जिंदगी की फरावानी और इस जिंदगी में खूबसूरत जो रिश्ते अता किए, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने जो एहसान किया वो ईमान की दौलत से माला माल किया, सारा कुछ अता फरमाया। लेकिन एक नेमत ऐसी है कि जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मैंने मोमिनों पे एहसान किया है, मैंने ईमान वालों पे एहसान किया। और वो एहसान क्या है? फरमाया मैंने अपना महबूब अता फरमा दिया। यार कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ कमली वाले की मोहब्बत, आका करीम अलैहिस्सलाम का प्यार, आका अलैहिस्सलाम का इश्क ज़माने के महबूब रकीब पैदा करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के चाहने वाले कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपस में भाई भाई बन गए। ज़माने के किसी महबूब के चाहने वाले रकीब होते हैं, लेकिन महबूब के चाहने वाले, और फिर जो महबूब के चाहने वाले हैं महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, हुजूर के ग़ुलाम, हुजूर के उम्मती, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पे एहसान किया, अपना प्यारा हबीब अता फरमा दिया। एहसान नहीं तो और क्या है? हुजूर की बेइज्जत का मकसद भी आपके सामने अया है। हुजूर आए तो माओ को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो दुनिया में इंसान तो थे, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए, इंसानों को जीने का ढब मिला। कि एहसान नहीं तो और क्या है, ये रब का करम नहीं तो और क्या है। फिर उस कमली वाले अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से ज़माने को रोशनी मिली, रिश्तों को कदर मिली, और हुजूर का कलमा नसीब हुआ। और फिर कुर्बान जाएं, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, कब्र हशर में भी महबूब की आमद का एहसान। फरमा हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, लोगो मेरा दुनिया में आना भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी हयाती भी तुम्हारे लिए खैर है, और मेरा विशाल कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। इससे बड़ा और एहसान क्या है? कमली वाले की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपकी हयात मुबारका की तो समझ आ रही है, हयाती खैरुल लकुम हमारे लिए खैर है। दीन सिखाया, नमाज का बताया, ज़कात का बताया, उशर का बताया, अल्लाह का कुर्ब दिया, हमें जीने का ढब दिया। लेकिन या रसूलल्लाह ये जो आपका विसाल मुबारक है, तो हुजूर फरमाते मेरे ज़ियाबा सुनो, मैं कब्र में भी तुम्हारी शफात करूंगा, तुम्हारी शफात करूंगा। यार ये इससे बड़ा और एहसान क्या है? अगर कब्र में कमली वाले अलैहिस्सलाम की शफात नसीब हो गई। मैं सुनिया पिया दे दे से अंदर औखियां मंजला पारियां ने, एक कोठड़ी मिल दी जे रहन वाली, जिन्नू बुवे ते ना बारियां ने, ते गईयां छुट तरेलियां मथड़े तो, वाजा मौत ने जदों मारियां ने, ते कुंड चुक फरिश्तियां पुछया जदों, रातां पिछलियां किथे गुजारियां ने, फिर सेरा पा शफात दा मथड़े ते आइयां मेरे नबी दियां असवारियां ने, ते जे नबी आखिया उम्मती है मेरा, गल्लां मुक गईयां फिर सारियां ने। मोहम्मद बूटिया जग दा प्यार झूठा, कमली वाले दियां सचियां यारियां ने। ये मेरे नबी का एहसान नहीं है? हुजूर की आमद, हुजूर की बेइज्जत, कितने एहसानात हैं, अल्लाह अकबर। और फिर यहाँ ही नहीं, हशर तक अगर मैं बात करूँ तो, जैसे कब्र में हुजूर की शफात नसीब हो गई, फरिश्ते कहेंगे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, तू पास हो गया। कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और साहिबो यहाँ तक ही नहीं, मेरे नबी का एहसान तो महशर के दिन भी होगा, महशर के दिन भी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर कोई अपने अपने गुनाहों की वजह से पसीने में शराबूर होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, सारी उम्मतें जमा होंगी, अगर आपको तलाश करना हुआ तो आपको कहाँ तलाश करें? आपसे मुलाकात की या रसूल अल्लाह तमन्ना है, कहाँ आपसे मुलाकात होगी?
फरमाया अच्छा मुलाकात की तमन्ना है तो मेज़ान पे आ जाना, उम्मत का नामा अमाल तुल रहा होगा, मैं पास खड़ा होकर अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ। या रसूल अगर वहां भी ना मिले, हजूर फरमाते हैं फिर इस तरह करना, फिर जामे कौसर के हौज पे आ जाना, हौज कौसर पे आ जाना, मैं अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा होगा, और जिसे एक घूंट भी नसीब हो गया उसके सारी प्यास बुझ जाएगी। या रसूल अगर वहां पे भी आपसे मुलाकात ना हो, हजूर फरमाते फिर पुल सरात पे आ जाना, सल्लिम सल्लिम अल्लाहु अकबर रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम, ये सदाएं आएंगी और ये पुल सरात बाल से बारीक तलवार से तेज हर किसी को गुजरना पड़ेगा। इसके नीचे जहन्नम की आग जल रही है, अपनी करतूतों की वजह से, अपनी बदअमालियों की वजह से गुनाहगार गिरेंगे और नीचे दोज़ख का भालन बनेंगे। लेकिन जिस पे मेरे नबी की नजर करम हुई, एहसान नहीं तो और क्या है, जिसके लिए हुजूर ने शफात फरमा दी, वो पुल सरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। अच्छे अमाल और मुस्तफ़ा की शफात वहाँ पर भी इंशाअल्लाह काम आएगी।